अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेल क्या चीज़ है और किस तरीके से हम उसको पढ़ते हैं, और ब्लाइंड बच्चे को हम किस तरीके से ब्लाइंड बच्चे उसको पढ़ते हैं और राइट करते हैं। ठीक है, ब्रेल एक मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन आप कह लें या मोड ऑफ लर्निंग है, जिसके ज़रिए से वो पढ़ते हैं अपने टेक्टाइल सेंसेस को यूज़ करके। मेरे सामने अभी ब्रेल बुक खुली हुई है, जिसके ज़रिए से आपको पता चल रहा होगा कि ये एक ब्रेल बुक है। ठीक है, ब्रेल ये एक इम्पोज की हुई फॉर्म होती है जिसमें बच्चे इसको रीड करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको सिखाएंगे कि बच्चे किस तरीके से ब्रेल को राइट कर सकते हैं। मेरे पास सबसे पहले है ये स्टाइलस, जिसके ज़रिए आप बच्चे राइट करते हैं। ठीक है, ब्लाइंड बच्चे। ये है ब्रेल पेपर और यह है ब्रेल पेन। आज का हमारा लेसन है, हम आपको सिखाएंगे अल्फ़ाबेट्स A to J। ठीक है, ठीक है। आज हम इंग्लिश में इसके अल्फ़ाबेट्स लर्न करेंगे A to J। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस तरीके से, ये एक आम लैंग्वेज नहीं है कि जिसे हम अगर हमने लिखा है साइटेड में A, तो इट्स डजंट मीन कि हम इसको ब्रेल में भी एज इट इज़ ही लिखेंगे। इसकी एक कोड वर्डिंग होती है जिसको हम ब्रेल बोलते हैं और जिसके ज़रिए से बच्चे राइट करते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास एक सेल है। सेल को हम इस तरह यहाँ पे अपने पेपर पे एक बना लेते हैं समझाने के लिए कि ब्रेल। इसके राइट साइड पे सबसे पहले ऊपर है 1, मिडल 2, 3 और लेफ़्ट साइड पे हम लिखेंगे 4, सेंटर में 5, सबसे लास्ट पे 6। इन 6 डॉट्स के अंदर हमने अपनी पूरी ब्रेल को करना होता है। ठीक है, और अगर हम ए राइट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसी सेल में हम एक सेल बना लें। यहाँ पे अगर हम डॉट 1 लगाएंगे, इट्स मीन कि ये हमने ए राइट किया है। ठीक है, बी राइट करना चाह रहे हैं तो हम सेल के 1 और 2 डॉट लगा देंगे और ये हमारा बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसी की प्रैक्टिस हम आपको ब्रेल में करके दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सारे डॉट्स बता दूं जे तक के। ये 1, 4, ठीक है, 1 और 4 का डॉट लगा देंगे। हमारे पास सी। डी के लिए हम करते हैं 1, 4 एंड 5, 1, 4, 5, ये डी के डॉट्स हैं। डी राइट करना चाह रहे हैं हम ब्रेल में, तो उसके हमारे पास डॉट्स हैं 1, 4 एंड 5। इसके बाद है ई। ई का है 1 एंड 5। ठीक है, 1, 5, ये हमारे पास ई लग गया। अच्छा, एक बात मैं आपको बताते जाऊँ कि यहाँ पे हम राइटिंग जो है करते हैं राइट साइड से, चाहे वो उर्दू है, चाहे इंग्लिश है या मैथ में, हम किसी भी तरीके से राइट करेंगे तो हम इसको राइट साइड से ही, ये फ्रेम के राइट साइड से हम राइट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद और हम हमने इसकी रीड करना है तो हम पेपर को उल्टा करके, ये हमारे पास इम्बोस की हुई फॉर्म आ जाती है, इसको ये ब्रेल होती है, उसको हम इस तरह अपने टेक्सटाइल सेंस को यूज़ करते हुए, टच करते हुए हम इसको रीड करेंगे। लेकिन इस सबसे पहले करने से हमें यही है कि हम इसको याद करें और हम फिर बच्चों की राइटिंग प्रैक्टिस करवाएं। बच्चों को सबसे पहले इनकी डॉट्स याद करवाएंगे, फिर हम उनको राइटिंग की तरफ ले जाएंगे। ई के बाद हम करेंगे एफ़, और एफ़ के डॉट्स हैं 1, 2 एंड 4। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एफ़। जी राइट करेंगे 1, ये मैं आपको सेल इसी तरह बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए आपको। जी आ जाएगा 1, 2, 4 एंड 5। आई होप आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से इसको लेके चलना है। इसके बाद हम एज करेंगे 1, 2 एंड 5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एज। इसके बाद है आई। हम आई के लिए बना लेते हैं अपना यहाँ पे सेल। आई के हैं 2 एंड 4। ओके, ये हमारे पास आ गया। 2 पर के साथ साथ मैं नंबरिंग दे रही हूँ ताकि बच्चे को, अगर आप लर्न करवाना चाह रहे हैं या आप खुद से सीखना चाह रहे हैं, तो आपको ये याद है कि हमने यहाँ पे कौन सा डॉट लगाया और यहाँ पे, ताकि नंबर पता चलते गए। आई के बाद हम करेंगे जे। ठीक है, इसके हैं 2, 4 एंड 5। ठीक है, ये हमारा आज का है। ये हमने A to J तक हमने इसके डॉट्स को मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है। अब हम इसको ब्रेल में कन्वर्ट करेंगे। ब्रेल में इसको किस तरह से राइट करते हैं ये मैं आपके सामने करके दिखाती हूँ। हम इसी पेज को हम
लगाएंगे अपने फ्रेम में। ठीक है, पेपर इसी के अंदर रखा। यहाँ पे इसके लॉक लगे होते हैं, हम इसको लॉक कर देते हैं ताकि इजीली लिखा जाए। अब मैं आपके सामने कैमरा क्लोज करके मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास डॉट 1, ठीक है, ये डॉट 2, डॉट 3, 4, 5 एंड 6 पूरी ब्रेल इन 6 डॉट के अंदर हम इजीली इसको कवर कर सकते हैं, जिसमें उर्दू, मैथ, इंग्लिश, अरबिक, ये सारी हमारी चीज़ें इन्हीं 6 डॉट्स के अंदर इजीली हम राइट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने ए राइट करना है, तो अल्फ़ाबेट के लिए हम ये बताने के लिए ब्रेल में कि इसकी क्या चीज़ है, ये कैसे पता चलेगा कि हमने ये इंग्लिश लिखी है या उर्दू है, तो इसके लिए हम डॉट 6 का यूज़ करते हैं। डॉट 6 मीन ये वाला जो हमारे पास नीचे डॉट है, ये वाला। ठीक है, ये अगर हमने किसी भी काम शुरू करने से पहले हमने लिख दिया तो इसका मतलब है कि हम इंग्लिश राइटिंग हमने की हुई है, जिससे बच्चे को पता चल जाएगा या किसी भी पढ़ने वाले को कि ये हमने इंग्लिश में राइट किया हुआ है। ठीक है, अब हमने ए के लिए हमने यहाँ पे डॉट 6 लगा दिया। अब हमने ए के डॉट लगा दिया। नेक्स्ट वाले सेल में हम डॉट 1 लगा देंगे। इट्स मीन हमने ए राइट किया है। ठीक है, सेल छोड़ देंगे, ये सेल छोड़ दिया थोड़ा स्पेस के लिए। नेक्स्ट में हम राइट करेंगे 1 एंड 2, ये है बी। 1 एंड 2 सी के डॉट से 1, 4। ठीक है, डी के हैं 1, 4, 5 के साथ साथ मैं ये स्पेस, ये सेल छोड़ दी इसलिए कि स्पेस, क्योंकि एक एक साथ लिखा हुआ बिल्कुल मर्ज हो जाएगा, जिससे वो समझ नहीं आएगा। डी के बाद हम राइट करेंगे ई। 1 एंड 5 आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से हमने 1 एंड 5 लिखे हैं। आगे हैं 1, 5 के बाद हम एफ़ के